और इससे क्या हो रहा है, एक को जा रही है, फीस जा रही है, दूसरा बिल जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें जा रही हैं, कपड़े, राशन, हो सकता है रेंट, या इतनी सारी चीजें ये जा रही हैं। और किससे जा रही है? अच्छा, इनकम अगर 10% कम हो जाए, इनकम अगर 10% कम हो जाए तो इंसान नौकरी तो नहीं छोड़ता, एडजस्ट करता है। मगर इनकम अगर 90% कम हो जाए तो नौकरी छोड़ के दूसरी ओर देगा। अगर एक इंसान बीच में से गायब हो जाए मतलब कोरोना में कितने लोग गायब हो गए, जादू था, लोगों ने परेशान देखा, परिवारों में से लोग निकल गए, भगवान ने इतना सारा जादू किया, हमारे में से कोई भी निश्चित नहीं। मेरी बात को बुरा मानते ना, हमारे में से कोई भी निश्चित नहीं है। जब कोई भी निश्चित नहीं है तो कुछ ना कुछ इंतजाम बीच तो लगाए ताकि निश्चितता रहे। हमने ये बच्चों को जन्म दिया, ये बच्चे फ्यूचर में सेफ रहे, तो अपने लिए अगर 10% या 15% या 20% हमने सेविंग शुरू कर दी, जो हम आज 100% कमा रहे हैं, यानी 100 रुपये कमा रहे हैं, उसके लिए 10 रुपये देना शुरू करके, तो ये 100 रुपये सारी जिंदगी भारतीय गवर्नमेंट आपको देती रहेगी। ऐसी ऐसी स्कीम्स आंसर पूछेंगे उस स्कीम्स के बारे में। अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैम ये सबको एक बार बोल दे दीजिए। अगर आप अपना नाम डिटेल मैम को देना चाहते हैं तो दे दीजिए, और आप मैम की डिटेल देना चाहें तो उस कागज में मैम का फोन नंबर है। तो एक बार मैम आप उसका स्वभाव मेरी नौकरी पे बात नहीं करती, हटाओ। और दूसरा तीसरा जो है वो कौन था? कमिश्नर। कितनी तनख्वाह? 8 से 10 लाख तो होती है। उसके अंडर दिल्ली उसी के अंडर तो है, वो तो एक ऑर्डर दे पूरी दिल्ली में सब कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उसका क्या स्वभाव? उसने तो बाकायदा इंतजाम किया, वो तो हाथ जोड़ रहा था कि परमिशन दो, और ऐसे। अब हमारे में से कई लोग ऐसे हैं जो गरीब पैदा होते हैं और गरीब मर जाते हैं। हमारे में से कई ऐसे होते हैं जो गरीब पैदा होते हैं लेकिन अपने और अपनों के लिए कुछ करके जाते हैं, और हमारे में से कुछ ऐसे होते हैं जो गरीब पैदा होते हैं मगर इतना कुछ करके जाते हैं अपने और अपनों के लिए कि बाद में उसकी फोटो पे हाथ नहीं लगाया डाला जाता, बल्कि उसके जीते जी उसके गले में माला डाल के उसका सम्मान करते हैं। हम कौन सी कैटेगरी को अपनाना चाहते हैं? क्योंकि गरीबी में पैदा होना हमारा जुर्म नहीं है, गरीबी में पैदा होना हमारा जुर्म नहीं है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं। लेकिन गरीबी को तोड़ के अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना, ये किसका काम है? ये बात है। हम सरकारी, भारतीय सरकार की एक कंपनी है बहुत बड़ी, भारतीय जीवन बीमा है, उनके पास ना छोटे छोटे 20 रुपये रोज, 50 रुपये रोज, 100 रुपये रोज, कोई भी आप स्कीम्स कर सकते, तो वो सारी गारंटी। अब इस बात को ऐसे समझो कि लोगों ने अपने बच्चों, थोड़ा शिस्त रखो बेटे, इधर इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ, ये सोचना होगा, एक उधर चले जाओ, आ जाओ। अपने बच्चों को देखने के बाद ये सोचने में आना चाहिए कि यार इस बच्चे इधर आ जाओ। वैसे जन्म देने से मेरा क्या पिता होने का, माता होने का फर्ज पूरा हो गया? माता पिता तो माफ करना जानवर भी हैं, वो इंतजाम करते हैं, छोटा मोटा उठा के यहाँ से चोंच में 2 दाने डाल दिए, नहीं कर पाते, उनकी बुद्धि नहीं है। हमारे पास क्या है? बुद्धि। अगर बुद्धि है फिर प्रयोग ना करें तो भगवान बुगारी देना बनता है? हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, तो हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हम जो कमाई करते हैं उस कमाई में से सबसे पहले कुछ सेविंग करें, और जो बचा है
उसका इस्तेमाल करें खर्चा करें। हम करते क्या है, पहले कुछ कमाई किया, उस कमाई में से पहले कुछ खर्चा किया, आखिर में कुछ बच गया तो उसको सेविंग कर लिया। वो ठीक उस तरीके से है जैसे अगर आप भोजन करते हैं तो एक रोटी गाय के लिए निकाल देते हैं, उससे क्या होता है, दान और का भविष्य है ना, भविष्य में भी आपके लिए भगवान आपको तरक्की देता है। लेकिन अगर आप खाना खा रहे हैं, खाते हुए एक फुल्का बच गया, कुछ टुकड़ा बच गया तो कुत्ते को डाल देते हैं, तो जूठन होता है। हमें सेविंग्स करनी है पहले, तो उसके असर भी आएंगे ज़्यादा। और अगर हम करेंगे जूठन वाले तरीके से तो हमारा जीवन भी जूठन की तरह हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे हमारा एक हमारी संस्था का एक आश्रम है अपना घर, 500 से ज़्यादा लोग वहाँ पर लोग हैं। आप सोचो कि नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और मैं आपसे आपके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में काफ़ी सालों से रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, जो सबसे पुराना रह रहा है, कितने पैसे में डीटीसी में सफर किया? 5 पैसे में, 1 रुपए में। 5 पैसे में कौन से सन में, कितने ईयर में, ईयर कौन सा? हाँ मेरे को जिसका ईयर पता वो बताओ, कौन से सन में है? 87-88 में 1 रुपए में, ठीक है। अच्छा तो आपने कितने में सबसे पुराना, जो सबसे सस्ता 2 रुपए कौन से सन में? 2005, ठीक है। अच्छा और आज कितने की कम से कम वाली टिकट है, मतलब 20-30 रुपए? 10 वाली तो है, वो तो एक स्कीम है ना। हाँ वही तो उससे लेकिन रेट की जो है वो 20-25 रुपए से 15 रुपए से स्टार्ट है, 15 से स्टार्ट है और 20-25 रुपए है ना। और मेट्रो में थोड़ा उधर है। मेट्रो ब्राउजर। अच्छा आप में से जब पढ़ते थे, आ जाओ बस, आ जाओ, ये कुर्सी थोड़ा सा उधर कर दो, ये आएगा कुछ पढ़ती है। बैठ जाओ। आप में से कोई पढ़ता था तो कितनी फीस थी? उधर बैठ, उधर बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। सरकारी में पढ़े तो कम या फ्री? फ्री, ठीक है। तो अगर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा तब भी नहीं, है ना। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं 84 में मैंने 10वीं की, 84 में 10वीं की, और उस समय मेरी 2 रुपये फीस, ठीक है। और 20 साल बीते तो 2004 में उधर बैठ जाओ। मैंने अपने बेटे की फीस जो दी थी ना, वो अंदाजा 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से 3 महीने की 1800 रुपये के करीब दी थी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। आज 2024 चल रहा है, अच्छे प्राइवेट स्कूल में आज 4-5-6 हज़ार रुपये कम से कम है ना। अगर हर 10-20 साल में एक जीरो बढ़ जाती है, अगर आज जो फीस 5-6-7 हज़ार रुपये बड़ी जल्दी 10 साल बाद 50 हज़ार की हो जाएगी, उस समय ये मत कहना कि यार इतनी फीस। आज अपने किसी कोई बुजुर्ग आप में से बोल दे कि हमने तो 1 रुपए किलो में देसी घी लिया हुआ है, तो लोग मारने आ जाएंगे, क्यों झूठ बोल रहे हो, बोलने लगेंगे ना। लेकिन है सच। अच्छा आपने टिकट कितने की ली थी, वो सिनेमा वाली आ जाओ, सस्ती से आ सस्ती 60 पैसे की टिकट ली हुई है। पीछे आ जाओ साहब, आपने कौन सी फिल्म सस्ते में देखी? लाइक राइट चीजें जो मैं बताने के लिए
जो हमारे सर हैं प्रोफेसर वो आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमें क्या करना है। इसमें सबसे इन्वेस्टमेंट को सर आप थोड़ा सा बता दीजिए हमें कैसे करना है। नमस्कार। तो सबसे पहले तो ये कि हम सबको जब हम जीवन में होते हैं ना तो पैसे की बहुत जरूरत होती है। तो पैसे की एक बहुत अच्छी आदत है, कहते पैसा रब नहीं है, नहीं है ना, रब नहीं है ना, मतलब रब से कम भी नहीं है। अगर आज पैसा ना हो तो आपकी कोई इज्जत करेगा? इसलिए पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और साथ में संस्कार बच्चों को, परिवार को ना केवल पैसे के प्रति सचेत कराएं बल्कि ये भी समझाएं कि पैसा हो मगर साथ में संस्कार। जैसे आप में से सारे जो बड़े हैं वो अपने माँ बाप की पूरी इज्जत करते हो, आगे कहीं अनाथ आश्रम में भी छोड़ गया, छोड़ गया। ऐसा कल हमारे बच्चे हमारे साथ क्यों करेंगे? क्योंकि हमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा किया, इसलिए उनको नजर आता है अच्छा करना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें। और पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है, कहते पैसा बहुत प्यारी बात करता है, मुझे बचा लो मैं तुम्हें बचा दूँ। ऐसे ही होता है। हम क्या करते हैं भारतीय संस्कृति में दान की प्रवृत्ति। खाना खाने बैठे तो एक रोटी निकाल के रख दी, कहते हैं गाय के लिए दान। और कई लोग ऐसे होते खाना खाने बच गया वो फिर जाता है फेंकते या कुत्ते को जाता है, जाए गया दोनों भी जो है जानवर के पास। लेकिन एक गया दान और एक गया जूठन, है ना। दान और जूठन में क्या फर्क है? दान किसी पवित्र भाव से अच्छे काम के लिए, जिससे आपके भविष्य में उसका फायदा मिलेगा, है ना। और जूठन क्या है? कुत्ते को डाल दिया, उसका क्या फायदा क्या नुकसान? हम लोग कमाने के बाद खर्चा कमाने के बाद खर्चा करते, और कुछ बच जाए तो उसे सेविंग करके बचाते हैं, है ना। तो जब वो बचता है, जो बचता है वो जूठन होगा या दान? वो जूठन होगा कि दान? जैसे हमने खाना खाया, एक रोटी बच गई, कुत्ते को डाल दी, वो जूठन है कि दान है? बचा हुआ हमें सेविंग करना चाहिए या पहले ही एक रोटी निकाल के गाय के लिए रखनी, वो ज्यादा अच्छा है? पहले ही रखना चाहिए। जैसे ही हम कुछ कमा के, लेडीज का क्या रोल है? हमसे ज्यादा लेडीज का जेंट्स कम है। लेडीज का क्या रोल है? अपने हस्बैंड के साथ बैठ के ये डिस्कस करें कि एक बच्चे को जन्म देने से कोई माँ या बाप नहीं होता, है ना। बच्चे को जन्म देने को जानवर भी देते, बच्चे को जन्म देने से माँ या बाप नहीं होता, माँ या बाप जिम्मेवारी से होता। अगर बच्चे की जरूरत है फीस तो हमें इंतजाम करने पड़ेगा, और अगर बच्चे की कोई और बड़ी जरूरत है फ्यूचर में तो वो इंतजाम नहीं करने पड़ेगा। आप यकीन मानिए बच्चों का पार्टिसिपेशन कितना बड़ा होता है। मैं 2000 की बात करूँ, मेरा बेटा शायद 2 साल का, छोटा सा 2 या 2.5 साल का, 3 साल का, बाप मुश्किल बोलना शुरू हुआ। मेरी बेटी 5 या 6 साल की रही होगी। मैंने पहला मकान खरीदा 2000 के आसपास। पहला मकान जब खरीदा तो उस समय आज के हिसाब से पैसा कम था। लोगों के पास आज तो खूब पैसा है, लेकिन उस समय पैसा भी कम था, मेरे पास भी कम था। तो मैंने अपने बच्चों को बोला, बिठाया, वाइफ को साथ बिठाया, मैंने बोला कि बेटा हम ना मकान खरीदने वाले हैं। इतने छोटे बच्चों को क्या पता मकान क्या है, कुछ पता नहीं। मैंने बिठाया,
मैंने बिठा के बोला बेटा अपना मकान खरीदे, तो अभी जहाँ रहते हैं किराया का मकान, और यहाँ पर कितनी दिक्कतें हैं, तो वहाँ पे अपना होगा सब कुछ होगा, लेकिन एक चीज़ है, जैसे अभी हम आपको बहुत सारी सामान लेके दे देते हैं, आपने बोला तो फ्रॉक ले दी, आपने बोला तो गुड़िया ले दी, आपने बोला तो बैट ले दिया, वो ले नहीं पाओ, क्योंकि सारी किस्तों में जाएगा पैसा, इंस्टॉलमेंट लोन की। मेरे बच्चे ने पता क्या बोला, पापा आप ले लो, मम्मा मैं डोल नहीं लूँगी, आप मकान लो। मैंने बच्चों को इन्वॉल्व किया, तो करते करते आज सिचुएशन ये हो गई है कि मेरे पास आज 5 मकान है। जो आखिरी मकान मैंने खरीदा 2019 में, आज से 5 साल पहले, तो मैंने बच्चों को बिठाया, वाइफ को बिठाया, मैं बोला कि एक मकान मिल रहा है मेरे, आप सच मानना मेरी आंखों में आंसू आ गए जब बच्चों ने बोला पापा आपके आज तक किसी फैसले पर हमने कुछ बोला है? मैं बोला यार नहीं बोला, इसीलिए तो इकट्ठा बिठा रहा हूँ, कल को आप पीछे बोलो इसको तो अपनी अपनी बढ़िया अपने मकान बनाते जा रहा है ना। मैं बोला इसमें ये हुआ ये हो, बेटा ट्रेक्टर था पहले, अभी वो तबला, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, अच्छी कमाई है, बिटिया इंजीनियर है, अच्छा कमाई है। पापा आप हमारे को बताओ कि हमारे को क्या करना है? मैं बोला कि कुछ नहीं करना, जो इनिशियल अमाउंट देना है उसमें कुछ अमाउंट और थोड़ा आपसे भी लेना होगा, आइए प्लीज आइए, तो बाकी को इंस्टॉलमेंट्स होगी मैं देता